यदि आप किसी भी यूनिवर्सिटी से 4 वर्षीय स्नातक कोर्स कर रहे हैं तो अभी का ये वीडियो आपके लिए तैयार किया गया है। इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि 4 वर्षीय स्नातक कोर्स में जो एमजेसी है, एमआईसी, एईसी जो सब्जेक्ट ग्रुप है आखिर में वो क्या है। उसके साथ साथ हर एक सेमेस्टर में पासिंग मार्क्स क्या है, मतलब किस विषय में कितना अंक लाना होता है, इंटरनल असेसमेंट जो प्रैक्टिकल होगा उसमें कितना लाना होगा, जो आपका फाइनल एग्जाम होगा उसमें कितना लाना होगा, मिड टर्म में कितना लाना होगा, ये पूरा इस वीडियो में हम लोग समझेंगे। पासिंग मार्क्स, एग्जाम पैटर्न, सभी चीजें तो ध्यान से समझिएगा अगर आप 4 वर्षीय स्नातक कोर्स कर रहे हैं किसी भी यूनिवर्सिटी से, क्योंकि आप जानते हैं सभी यूनिवर्सिटी में एक समान शैक्षणिक कैलेंडर लागू हो चुका है। बिहार के जितने यूनिवर्सिटी चाहे बिहार यूनिवर्सिटी हो, पाटलिपुत्रा, पटना या अदर स्टेट का भी कोई यूनिवर्सिटी है, तो सभी जो है राजभवन के द्वारा जो शैक्षणिक कैलेंडर आ रहा है उसी के हिसाब से सभी का संचालन हो जा रहा है, मतलब कि सभी जगह सेम चीजें चल रहा है। तो ध्यान से समझिएगा। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब परिवार AR कैरियर पॉइंट पे। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो इस चैनल पे आपके लिए उपलब्ध कराया जाता है। अब चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो क्लास का। ध्यान से चीजें समझिएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पहले त्रिवर्षीय स्नातक कोर्स चल रहा था, लेकिन तब आया हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी। इसके तहत न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने क्या कहा, NEP 2020 में बताया गया कि CBCS लागू करना होगा, जो अब सभी जगह लागू हो चुका है, मतलब चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। इसके अंतर्गत हमारा स्नातक हो गया सर 4 वर्ष का। कितने वर्ष का? 4 वर्ष का। अच्छा, 4 वर्षीय स्नातक कोर्स में चाहे आप किसी भी सेमेस्टर में हैं, अब ध्यान से यहां से समझिएगा। मैं यहां पे ये सेमेस्टर 1 लिखा है तो सिर्फ 1 की बात नहीं हो रहा है, चाहे आप सेमेस्टर 2 में है, 3 में है, 4 में, सेम चीजें हैं। तो एक सेमेस्टर में कितना विषय अपने को लेना होता है, देखिए तो 6 ग्रुप है। 6 क्या है यहाँ पे, हर एक सेमेस्टर में 6 अलग अलग कोर्स का ग्रुप है, ठीक है, सब्जेक्ट नहीं, 6 कोर्स का ग्रुप है, जिसका नाम अभी आगे हम लोग देखेंगे। इसमें से एक एक सब्जेक्ट, मतलब हर एक ग्रुप से एक एक सब्जेक्ट लेना अनिवार्य है। मतलब सर हर सेमेस्टर में कितना सब्जेक्ट हमारा होगा? 6 सब्जेक्ट होगा। मतलब कि फर्स्ट सेमेस्टर में आपका नामांकन है तो 6 ग्रुप में से हर एक ग्रुप में एक सब्जेक्ट का लिस्ट है, उसमें से कोई एक सब्जेक्ट आपको चुनना होता है। तो हर एक सेमेस्टर में 6 सब्जेक्ट का आपका पेपर होगा, ये क्लियर हो गया। अब जो 6 ग्रुप है, जो कोर्स है, उसका नाम क्या है आइए समझते हैं, उसका क्या योगदान है आपके। यहाँ पे फिर मैं बोल रहा हूँ कि फर्स्ट सेमेस्टर लिखा है, ये सेम चीजें सेकेंड में भी होता है, थर्ड में भी होता है, फोर्थ सेमेस्टर में, बस नाम चेंज हो जाएगा। जैसे मान लीजिए अभी MJC हमारा कोर्स है, ठीक है, एक सब्जेक्ट का ग्रुप है। अब MJC में हम कोई सब्जेक्ट लिए तो फर्स्ट सेमेस्टर में तो लिखेगा सर MJC 1, सेकेंड सेमेस्टर में तो सेम चीज है MJC 2, ऐसे आपको समझ, थर्ड में तो MJC 3, फोर्थ में MJC 4, ऐसे हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, अब जो MJC हमारा पहला ग्रुप है, 6 मैं बताया शुरू में ग्रुप, पहला क्या है सर? MJC, ठीक है, और दूसरा क्या है हमारा सर? MIC, तीसरा क्या है? MDC। ये सबको लेना ही है, इसमें से एक एक आगे और चीजें क्लियर हो गया। ध्यान से अंत तक देखिएगा, एक मार्कशीट लेकर मैं आपको समझाऊंगा एक विद्यार्थी का। चौथा क्या है? AEC, पांचवा क्या है सर हमारा सर? ASEC, छठा क्या है? VAC। अब समझिए ध्यान से, ये 6 ग्रुप है, इसमें से एक एक सब्जेक्ट आपकी इच्छा पे जो सब्जेक्ट का लिस्ट है उसमें से चुनना ही है, अनिवार्य है। तो सर हमारा जो MJC है ए वाला, इसका मतलब क्या है? मेजर कोर्स, मतलब ऑनर्स सब्जेक्ट। किस विषय से आप ऑनर्स कर रहे हैं? पहले होता था ज्योग्राफी ऑनर्स, ऐसे हिस्ट्री ऑनर्स आप बोलते होंगे, फिजिक्स ऑनर्स आप कर रहे हैं, तो आपका मेन सब्जेक्ट क्या है? किस विषय में आपको ऑनर्स की उपाधि मिलेगा? अच्छा, किस वर्ष आप कौन सा कोर्स कर, जैसे मान लीजिए प्रथम वर्ष आप पढ़ाई करके छोड़ दिए तो वो कोर्स कितना क्रेडिट आपके पास हुआ, कौन सा उसके बदले में डिग्री मिलेगा, इस पे भी डिटेल वीडियो इस चैनल पे उपलब्ध है। इसमें बोला ये चैनल आपके लिए काफी उपयोगी है, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो भी आपके मन में डाउट चलता होगा आप कमेंट बॉक्स में पूछते हैं, तो उस पर जल्द से जल्द हम लोग प्रयास करते हैं कि वीडियो आपके लिए उपलब्ध करा दिया जाए। अब मैं क्या बता रहा था कि जब फर्स्ट सेमेस्टर आप कंप्लीट करते हैं, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, तो इसमें जब फोर्थ सेमेस्टर आप कंप्लीट करेंगे तो आपको थर्ड सेमेस्टर पे तो ऑनर्स का डिग्री मिल जाएगा, लेकिन जैसे ही फोर्थ आप करते हैं तो ऑनर्स विथ रिसर्च। लेकिन किस विषय में आपने ऑनर्स किया, किस विषय में आपने प्रतिष्ठा प्राप्त किया, तो वो होगा आपका MJC मेजर सब्जेक्ट।
तो मेजर सब्जेक्ट को क्या समझना है, ऑनर्स। तो एमजेसी ग्रुप में आप जो सब्जेक्ट चुन लेंगे वही आपका ऑनर्स सब्जेक्ट कहलाएगा। तो एमजेसी आपने समझा। अच्छा, दूसरा जो हमारा है सर एमआईसी, मतलब एमजेसी कहां से है, इसी का शॉर्ट फॉर्म है, एम ले लिया, यहां से जे, यहां से सी, मेजर कोर्स का। एमआईसी कहां से है, तो यहां से एमआई माइनर और सी से कोर्स। तो माइनर कोर्स मतलब कि सहायक या सब्सिडरी विषय। पहले भी होता था कि उसके मतलब उसके साथ में आप कौन सा और सब्सिडरी उसके सहायक विषय के रूप में आप पढ़ना चाहते हैं, जिसको मतलब उसके साथ उसका भी आपके पास ज्ञान है, तो आप जो चुने होंगे आपका होगा। फिर हमारा होता है एमडीसी। एमडीसी, एमडीसी क्या होगा सर, मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट, अर्थात कि यही तो सीबीसीएस सिस्टम की एमडीसी आपका मल्टी डिसिप्लिनरी जो है, यही तो इसकी विशेषता है कि मतलब अन्य संकाय का विषय। अर्थात कि ये कहा गया था सीबीसीएस सिस्टम जब आया था तब कि कोई भी विद्यार्थी मान लीजिए आर्ट्स का है, आर्ट्स ग्रुप में पहले कहता आर्ट्स का तो आर्ट्स का ही सब्जेक्ट पढ़ेगा, साइंस का है साइंस का पढ़ेगा, कॉमर्स का है कॉमर्स का पढ़ेगा। लेकिन सीबीसीएस यही तो कहा कि चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम का अपने से चूज कीजिए आप, कि अगर आप मान लीजिए हिस्ट्री मतलब कि आर्ट्स ग्रुप के हैं, आपको एक अन्य संकाय का विषय आप चुन सकते हैं। तो वही क्या बन गया, एमडीसी। तो एमडीसी में जो भी आप सब्जेक्ट लिए होंगे मल्टी डिसिप्लिनरी में, इसमें किसी, जैसे मान लीजिए मैं आर्ट्स का हूं तो मैं साइंस का कोई सब्जेक्ट ले लिया, साइंस का हूं तो आर्ट्स का मैं ले लिया। इसलिए ज्यादातर विद्यार्थी एमडीसी में क्या ले लेते हैं, हिंदी, क्योंकि हिंदी साइंस में भी है, कॉमर्स में भी है, आर्ट्स में भी है। तो ये अपने इच्छा पर रहता है, आप कोई भी चुन सकते हैं। तो एमडीसी आपने समझा। अब जो आपका सब्जेक्ट होगा एईसी, अच्छा ये सब कहां से लिखा रहेगा, तो ये देखिएगा, ये आपके जो एडमिट कार्ड आएगा उस पे, रजिस्ट्रेशन कार्ड आएगा उस पे, आपको फी रिसिप्ट मिला होगा नामांकन के समय, उस पे भी लिखा होगा। तो जो एईसी होता है आपका सब्जेक्ट, यहां पे देखिए चौथा नंबर सब कोर्स ग्रुप। तो एईसी का मतलब होता है एबिलिटी इनहेंसमेंट, कि आपका जो है योग्यता को बढ़ाया जा रहा है, एबिलिटी को आपको थोड़ा सा इनहेंस कर रहा है ये विषय, एक ग्रुप में जो भी आप विषय ले रहे हैं। जैसे अनिवार्य भाषा इसमें रहेगा एमआईएल, हिंदी या इंग्लिश, कोई भी आप एक चुनना अनिवार्य, मतलब भाषा सब्जेक्ट का ग्रुप। तो ये क्या कहाएगा, एईसी। फिर हमारा होता है एसईसी, ठीक है, यहां पे मैंने लिखा था एसईसी। एसईसी क्या होगा, तो स्किल इनहेंसमेंट, ठीक है, कौशल विकास पर आपका रहेगा, कोई ना कोई विषय देखिएगा एसईसी आप चुने होंगे, जो आपके स्किल को इनहेंस कर रहा है, बढ़ा रहा है, अच्छा कर रहा है, सुधार कर रहा है। फिर हमारा सर छठा है वीएससी, मतलब वैल्यू एडेड कोर्स है, जो आपके मतलब कि पूरे जो भी आप पढ़ाई करें उसमें वैल्यू को जोड़ेगा, कि इसका भी आपके पास ज्ञान है। तो वीएससी क्या होता है, मूल्य वर्धित विषय, जैसे स्वच्छ भारत वगैरह, ये सभी सब्जेक्ट जो आप लेते हैं ये आपका हो गया। तो ये पूरा 6 जो आप ग्रुप का नाम देख रहे हैं, इसमें किसका क्या मीनिंग है मैंने समझा दिया। अब यहां पे जैसे देखिएगा, अब हर एक सेमेस्टर मैं पहले बताया था पिछले वीडियो में कि आपका 20-20 क्रेडिट का होता है। तो हर एक सेमेस्टर में इसी तरह क्रेडिट डिवाइड रहेगा, आप समझ लीजिएगा। ये फर्स्ट सेमेस्टर का मैं बता रहा हूं, इसी तरह सेकंड थर्ड, यहाँ पे सेकंड हो जाएगा, सेम चीजें यहाँ पे थर्ड हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे सेकंड हो जाएगा, फिर आपका थर्ड फोर्थ, इसी तरह सेम चीजें। तो जो मैं शुरू में जैसा कि बताया कि एमजेसी फर्स्ट मतलब फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड मतलब सेकंड सेमेस्टर, थर्ड मतलब थर्ड सेमेस्टर, इस तरह आप समझिएगा। अब जो हमारा एमजेसी वाला मेजर जो सब्जेक्ट रहेगा, उसमें कितना अंक का हमको एक सेमेस्टर में तैयारी करना होता है, 6 क्रेडिट का, क्योंकि इसमें क्रेडिट मिलेगा, अंक नहीं। इसलिए तो फर्स्ट सेकंड थर्ड का झमेला खत्म हो गया, ग्रेड मिलता है, आगे मैं समझाऊंगा वो भी ग्रेड सिस्टम। तो 6 आपका क्रेडिट का होता है, और इसमें आप ऑनर्स पेपर पढ़ते हैं, थ्योरी का 4 पेपर देंगे पूरा, मतलब कि सेमेस्टर की मैं बात कर रहा हूं, और प्रैक्टिकल का 2, यानी कि कुल 6 और 6 क्रेडिट का हो गया। एमआईसी जो चर्चा कर रहे थे, माइनस कोर्स सहायक विषय, ये 3 क्रेडिट का होता है, जिसमें सब्सिडरी विषय आपका होगा। एमडीसी 1 जो होगा, एमडीसी मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स, ये 3 क्रेडिट का होगा, जिसमें अन्य स्ट्रीम जैसे आर्ट्स है तो साइंस कॉमर्स का विषय, मतलब कोई भी अपने स्ट्रीम्स के अलावा दूसरे स्ट्रीम का विषय। एईसी जो होगा, एबिलिटी इनहेंसमेंट कोर्स, 2 क्रेडिट का होगा, जिसमें भाषा योग्यता आपको लेना होगा, हिंदी इंग्लिश कुछ भी आप ले सकते हैं। एसईसी जो होगा, स्किल इनहेंसमेंट कोर्स, ये भी 3 क्रेडिट का होता है, इसमें कम्युनिकेशन स्किल पर बेस्ट आपको विषय मिलता है। आगे मैं अभी पूरा विषय का यहाँ पे लिस्ट भी दिखाऊंगा। वीएससी जो है, वैल्यू एडेड कोर्स, ये भी 3 क्रेडिट का होता है, नैतिक एवं समाज, स्वच्छ भारत आदि जैसे विषय इसमें आप पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये सबका होगा, देखिएगा यहाँ पे जो फर्स्ट सेमेस्टर में होगा तो उनका स्वच्छ भारत, सेकंड सेमेस्टर में इसके जगह पर दूसरा, ऐसे ही सब्जेक्ट बदलेगा। तो ये टोटल जो आप देख रहे हैं, इसको ऐड करेंगे ये टोटल, तो ये हमारा बन जाएगा 20 क्रेडिट। तो एक साल में हमको कितना क्रेडिट पूरा करना होता है, 20 क्रेडिट।
ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर में आपने समझा। तो ये है कि क्रेडिट की इस विषय में जितना अंक लाएंगे इतना इतना क्रेडिट का ये विषय। तो कौन सा विषय कितना क्रेडिट का है, मतलब जैसे पहले अंक होता था ना कि इतना अंक है, इसमें सबसे ज्यादा क्रेडिट किसके लिए मिलेगा, मेजर कोर्स के लिए। ठीक, यही आपने क्लियर समझा। और सबसे कम किसके लिए मिलेगा, एईसी मतलब एबिलिटी इनहेंसमेंट कोर्स के लिए। चलिए और चीजें हम लोग देखेंगे, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे देखिएगा, ठीक है सर हमने समझा कि एक क्रेडिट वाला जो सिस्टम था कि किसका कितना योगदान है। अब पास करने के लिए क्योंकि अंक का ही एग्जाम होगा, देखिए मतलब कि इसमें क्या होता है 100 मार्क्स का एग्जाम होगा, तो पहले जैसे आप 10th में थे 12 में थे तो 100 में से इतना अंक आएगा, इतना परसेंटेज बन गया। लेकिन इसका भी एग्जाम अंक में ही होगा कि ये प्रश्न इतना अंक का है, लेकिन अंक उसके बदले में आपके मार्कशीट पे नहीं मिलेगा, क्रेडिट मिलेगा। आगे हम लोग और चर्चा करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहां पे तो इसमें जो है जैसे पहले होता था आपका कि 30% आप मार्क्स लाएंगे तो पास कर जाएंगे, लेकिन ऑनर्स में क्या है 45% जो है आपका आएगा। मतलब अगर मान लीजिए सिंपल भाषा में 100 मार्क्स का एग्जाम हो रहा है तो इसमें से 45 अंक आएगा तब भी आप पास होंगे। तो पासिंग मार्क्स कितना हो गया 45। क्लियर है, पासिंग मार्क्स 45। अब पासिंग मार्क्स 45 होता है तो ये भी दो ग्रुप में बांट के लाना होगा और अलग अलग श्रेणी में पास करना होगा। मिड टर्म में अलग और फाइनल आपका एग्जाम में, सेमेस्टर वाला एग्जाम में अलग, वो भी समझिए। यहां पे देखिए बताया जा रहा है कि प्रत्येक विषय में पास होने के लिए 100 अंक में से आपको 45% मतलब 45 अंक लाना होगा। और परीक्षा दो भागों में होगा, एक होगा ईएसई, एक क्या है अभी आगे मैं बताऊंगा, 70 अंक का होगा, और सीआईए जो होगा वो 30 अंक का होगा। और छात्र को ईएसई और सीआईए दोनों में अलग अलग पास करना होगा। कितना किस में लाना होगा ये भी हम लोग अभी आ रहे हैं। यहां से एक एक चीज में समझाने का प्रयास करूं ताकि बेसिक से आप समझे। सर पास करने के लिए 45% अंक लाना होगा, परीक्षा दो भागों में बांट के होगा हर एक सेमेस्टर में, एक ईएसई होगा 70 अंक का और सीआईए 30 अंक का, तो दोनों में अलग अलग पास करना होगा। यानी कि 70 में 45 ला दी, इसमें 0 तब भी फेल आप कर जाएंगे, मतलब दोनों में पास करना है। अब यहां पे समझिए कि क्या है आखिर में ईएसई और सीआईए परीक्षा प्रणाली। ईएसई क्या है सर, सेमेस्टर का फाइनल एग्जाम, इंड सेमेस्टर एग्जाम, देख रहे हैं ना, तो यही शॉर्ट फॉर्म है इंड सेमेस्टर और अपना एग्जाम। क्लियर है। तो ईएसई क्या है सर, हमारा इंड सेमेस्टर एग्जाम, जो विश्वविद्यालय बाह्य परीक्षा मतलब लास्ट जो फर्स्ट सेमेस्टर होगा जिसका कहीं ना कहीं सेंटर भेजेगा, एडमिट कार्ड आएगा, तो इसमें 70 मार्क्स का होगा और इसमें पास करने के लिए 32 अंक लाना होगा। 70 में कितना लाना होगा सर 32, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं 70 में कितना लाना होगा 32, और 30 में कितना लाना होगा 14, तब हमारा टोटल कितना हो गया आपका यहाँ पे तो 30 में आपका लाना होगा 14, तो 4 2 6 और 3 1 4, ठीक है 45 से मतलब ज्यादा लगता है 46 हो गया। अब देखिए यहां पे देखिएगा 70 में से आपको पास करने के लिए 32 अंक लाना होगा। और जो यह परीक्षा है यहां बताया जा रहा है, यह परीक्षा सेमेस्टर के अंत में यूनिवर्सिटी द्वारा परीक्षा केंद्र मतलब जो ईएसई है इंड सेमेस्टर एग्जाम, ये लास्ट में आपका होगा सेमेस्टर का फाइनल एग्जाम बोलिए। इसके लिए एडमिट कार्ड आएगा, एग्जाम फॉर्म भराएगा और जो यूनिवर्सिटी निर्धारित करेगा कि इस सेंटर पे मतलब इसका सेंटर दूसरे जगह होगा। अच्छा यहां पे जो होता है आपका सीआईए मतलब ये होता है कंटिन्यूअस इंटरनल असेसमेंट, ठीक है। ये जो है इसको बोलते हैं मिड सेमेस्टर एग्जाम सामान्य भाषा में। ये कॉलेज का आंतरिक मूल्यांकन है, ये 30 मार्क्स का होता है जिसमें पास करने के लिए 14 अंक लाना होगा। इसमें मिड सेमेस्टर टेस्ट, क्लास का अटेंडेंस, असाइनमेंट और आपका किस तरह क्लास में व्यवहार है वो सभी चीज शामिल है। मतलब ये इंटरनल एग्जाम है, ये आपका कॉलेज के स्तर पे हो जाएगा। तो ये जो दो पार्ट में बांट के इसमें परीक्षा होगा आपका, एक फाइनल जो होगा वो 70 मार्क्स है जिसमें 32 नंबर आपको लाना होगा पास करने के लिए, और जो एक सीआईए होगा जो कंटिन्यूअस आपका इंटरनल असेसमेंट होगा, जो डेली आपका क्लास में अटेंडेंस कितना है, असाइनमेंट आपने कितना जमा किया, आपका व्यवहार कैसा रहा है क्लास में, वो सभी चीज मिड सेमेस्टर एग्जाम वगैरह में क्या आपने किया उसके आधार पर अंक वगैरह आपको मिलेगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां पे अब देखते हैं। अब यहां पे देखिए पासिंग मार्क्स क्लियर हो जाएगा। ईएसई जो फाइनल एग्जाम हमारा हो रहा है इंड सेमेस्टर एग्जाम 70 मार्क्स का, इसमें से आपको 32 मार्क्स लाना होगा और ये विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित होगा, लिखित प्रैक्टिकल परीक्षा दोनों होगा। सीआईए जो होगा इंटरनल असेसमेंट 30 मार्क्स का, इसमें आपको 14 मार्क्स लाना होगा। ये होगा कॉलेज टेस्ट अर्थात कि असाइनमेंट एवं उपस्थिति वगैरह जो मिड टर्म एग्जाम हो गया वो,
कुल योग तो 100 मार्क्स में से आपको 45 मार्क्स लाना होगा उत्तीर्ण होने के लिए। न्यूनतम 45, अगर कम आप लाते हैं तो फेल कर जाएंगे। तो आपने समझा पासिंग मार्क्स कि हमको दोनों में जो आपका ये दो पार्ट में जो हो रहा है, CIA जो इंटरनल असेसमेंट और ESE इंड सेमेस्टर एग्जाम, दोनों में पास करना है। वो 70 मार्क्स का होगा तो उसमें 32 और इसमें CIA में 14 से कम लाएंगे तो फेल कर जाएंगे। तो दोनों में अलग अलग पास करना है और दोनों मिलाकर 45 मार्क्स से कम नहीं होना चाहिए। क्लियर हो गया? आपने समझा पासिंग मार्क्स। अब यहां पे देखिए मार्कशीट का उदाहरण, ठीक है। ये आगे में एक मार्कशीट लेकर आपको दिखाऊंगा कि SGPA क्या है। अब इसी में मिलता है कि आपको ग्रेड वगैरह मिलता है, वो आगे एक मार्कशीट लेकर लाइव हम लोग समझेंगे। अब यहां पे कह रहा है आपसे कि मार्कशीट में जो शॉर्टकट का यूज होगा, जो आपके पढ़ाई में हमेशा आएगा, MJC मेजर कोर्स, ये मुख्य विषय ऑनर्स जो छात्र आपका जो मुख्य पढ़ाई का आधार है, किस विषय से आपका नामांकन हुआ है। ये माइनर है, सहायक विषय, सब्सिडरी जो विषय का पूरक होता है। MDC जो है आपका ये है बहु विषय कोर्स, जो अन्य संकाय से विषय आपने चुना। AEC है क्षमता आपका जो बढ़ा रहा है, मतलब आपका एबिलिटी इनहेंसमेंट कोर्स है, ठीक है। ये आपने समझा। अब देखिएगा यहां पे फिर आपका SEC, शुरू में ही हम लोग चर्चा कर रहे हैं कम्युनिकेशन स्किल जैसे विषय। BSc है, ESE CIE आपने समझा इंड सेमेस्टर एग्जाम, और ये जो है आपका मिड टर्म एग्जाम, सिंपल भाषा में कहे तो। SGPA जो आपका आएगा वो है सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट एवरेज, सेमेस्टर ग्रेड अंक का औसत, जैसे 7.55। मतलब जो आपके मार्कशीट पे मिलेगा SGPA, उसका मतलब क्या है कि सेमेस्टर में ग्रेड के अंक का औसत है, तो वो आपका है क्या? SGPA सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट एवरेज, ठीक है। इसमें आपका रिजल्ट आएगा। अब ये क्या है आइए समझते हैं। अब आपके मार्कशीट पे ये नहीं रहेगा कि फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, ये नहीं, सीधे फेल नहीं तो ग्रेड। अब ग्रेड जो मिलेगा वो समझिएगा। तो आपके मार्कशीट में लेटर में ग्रेड लिखा रहेगा, अगर वो लिखा है किसी भी विद्यार्थी के मार्कशीट पे, तो समझना है उसका मतलब क्या है कि आउटस्टैंडिंग, कि वो का मतलब आउटस्टैंडिंग, उसने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, मतलब उसको 10 ग्रेड पॉइंट्स मिला था, ठीक है। 10 ग्रेड पॉइंट्स मैक्सिमम होता है, तो उसको 10 मन समझिए, उसको सिंपल भाषा में बोले तो 100 आउट ऑफ 100 मिला। तो वो अगर किसी के मार्कशीट पे लिखा है तो आउटस्टैंडिंग इसका मतलब समझना है। A+ या A लिखा है, मतलब A+ का मतलब एक्सीलेंट है, ठीक है। वेरी गुड अर्थात कि इससे थोड़ा सा कम है, और अति उत्तम या बहुत अच्छा, मतलब उसको 9 या 8 ग्रेड पॉइंट। A+ है तो 9 और A है तो 8। अगर B+B लिखा है तो इसका मतलब है B+ है तो गुड है। अच्छा, B है तो एबव एवरेज है, मतलब B+ है तो उसको समझिए पढ़ने में वो अच्छा है, और एबव एवरेज मतलब औसत से 72, मतलब सामान्य विद्यार्थी से अच्छा उसने ग्रेड प्राप्त किया, तो B+ का मतलब 7 और B का मतलब 6 ग्रेड पॉइंट आपको मिला। C या P लिखा है तो C का मतलब होगा एवरेज विद्यार्थी है, और P का मतलब समझिए पास किया है सिर्फ। तो C कब लिखा रहेगा? जब आपका 5 ग्रेड पॉइंट मिला है और 4 लिखा है तो ग्रेड आपका 4 ग्रेड पॉइंट मिलेगा तो आप पास किए हैं। और F या AB लिखा है तो F का मतलब समझ रहे फेल कर गया आदमी, और AB लिखा है मतलब वो फेल नहीं किया, अब्सेंट था, वो एग्जाम छोड़ दिया था, तो उसको कितना पॉइंट मिला? 0 ग्रेड पॉइंट। तो इसमें इसी तरह आपके मार्कशीट पे क्या लिखा रहेगा? ग्रेड का अंक और ग्रेड का पॉइंट, और नीचे SGPA के कितना मिला इसमें से। क्लियर है? चलिए, मतलब इसमें अंक वगैरह और आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं लिखा रहेगा, और ये सभी यूनिवर्सिटी में लागू है, समान है CBCS सिस्टम। यहाँ पे देखिए एक छात्र का मैं इसी तरह आपका मार्कशीट वगैरह हर एक सेमेस्टर का इसी तरह आएगा। मैं एक आपको डेमो के तौर पे, उदाहरण के तौर पे दिखाकर समझा दे रहा हूँ कि जिसने MJC में कौन सा सब्जेक्ट लिया, यहाँ पे लिखा है, ठीक है। MJC यहाँ पे फर्स्ट था इसका प्रैक्टिकल, MIC, MDC देखिए इसका, AEC देखिए यहाँ पे है कि नहीं, 7 क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ के MJC जो एक मेन था और एक प्रैक्टिकल था, वो अलग अलग चीजें था, ठीक है। अब इसमें देखिए सेमेस्टर रिजल्ट में सिर्फ पास है, इसमें नहीं कि कौन सा डिवीजन लाया। और यहां पे देखिए लेटर में ग्रेड, जो अभी किस ग्रेड का क्या मतलब है मैं समझा रहा था, किस ग्रेड में कितना आपको न्यूमेरिकल में अंक मिला है, वहीं ग्रेड सिस्टम लिखा है। अच्छा, यहां पे भी बता रहा है कि जो ESE होगा इंड सेमेस्टर एग्जाम, तो 70 में से 32 लाना होगा। CIA जो हुआ है उसमें से 30 में से 14 लाना होगा, टोटल 100 में से 45 मार्क्स लाना होगा आपको पास करने के लिए। किस कोर्स का कितना क्रेडिट है वो भी यहाँ पे बता रहा है, देख रहे हैं ना, सेम जो मैं चीजें समझाया उसी तरह आपका रिजल्ट आएगा। अब जैसे इसका फर्स्ट सेमेस्टर था तो 20 क्रेडिट का होता है, आप जानते हैं, तो इसने जो है कितना आपको लाया, कितना स्कोर किया, तो यहाँ पे देखिए 17 और 3 था आपका, मतलब उसमें अलग अलग, तो इसमें कितना SGPA इसका बना ये भी यहाँ पे दिया गया है, और किस शब्द का क्या मतलब है वो यहाँ पे आप
देख पा रहे हैं किस जो मैं शुरू में ही समझा दिया। ये मैंने क्यों दिखाया कि आपको ये हो चीजें समझ में आए कि जो चीजें मैंने बताया वो यहाँ पे पूरा आपका सेमेस्टर में काम आने वाला है। बाकी इसके बारे में डिटेल जानकारी के लिए सभी चीजें जो मैं आपको समझा रहा था अपने मोबाइल फोन पे पढ़ने के लिए, सिंपल सा आपको अपने मोबाइल फोन का कोई भी ब्राउजर ओपन करके और गूगल सर्च बॉक्स में आइएगा, ध्यान से देख लीजिए, और गूगल सर्च बॉक्स में AR जॉब पोर्टल, ए स्पेलिंग जो है AR जॉब पोर्टल वेबसाइट ही तैयार किया गया यूनिवर्सिटी में जो विद्यार्थी हैं जो ग्रेजुएशन में उनके लिए। तो AR जॉब पोर्टल आपको सिंपल सा टाइप करना और सर्च कर देना है। AR जॉब पोर्टल इस तरह .in वेबसाइट शो होगा, सिंपल सा आपको इस AR जॉब पोर्टल .in वेबसाइट पे क्लिक करना है। ध्यान से देख लीजिएगा, यही स्पेलिंग आपको टाइप करके सर्च करना था। आप जैसे ही AR जॉब पोर्टल .in वेबसाइट यहाँ पे टाइप करके सर्च करेंगे तो आपके सामने देखिए, आप जब भी 12 कर लेते हैं तो मान लीजिए गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं तो सभी चीजें यहाँ पे है, कौन सा जॉब आया, उसका रिजल्ट, एडमिट कार्ड। फिलहाल हम लोग यहाँ पे जो चर्चा कर रहे थे उस पर मैं आपको लेके चल रहा हूं। तो यहीं पे इसी वेबसाइट पे नीचे की तरफ बढ़िएगा, नीचे की तरफ आप बढ़ते आएंगे थोड़ा सा तो यहाँ पे देखिएगा, नीचे की तरफ बढ़िएगा अपने मोबाइल फोन में AR जॉब पोर्टल .in वेबसाइट पे तो यूनिवर्सिटी अपडेट मिल जाएगा। यूनिवर्सिटी अपडेट में सभी यूनिवर्सिटी का अपडेट यहाँ पे उपलब्ध कराया जाता है। तो 4 ईयर जो फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, पासिंग मार्क्स, क्राइटेरिया, ये सभी चीजें यहाँ से आप देख सकते हैं। तो सिंपल सा यूनिवर्सिटी अपडेट के इस पोस्ट पे क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने देखिए कुछ इस तरह एक एक जानकारी ओपन कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करके आप सभी जानकारी पढ़ सकते हैं। यहाँ पे मैं नीचे की तरफ करके आपको दिखा भी दे रहा हूं। यहाँ पे देखिए किस सेमेस्टर में कौन सा कोर्स, मतलब कि आपका फाइनल, जैसे हम लोग वो चर्चा कर रहे थे, मैं जब पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि पहला सेमेस्टर जो आप फर्स्ट ईयर में 2 सेमेस्टर आपका कंप्लीट होगा, इसमें सर्टिफिकेट कोर्स मिलता है 2 साल में, 3 साल, 4 साल में कौन सा कोर्स मिलता है, ये पूरा जानकारी यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। यहीं पे नीचे की तरफ आएंगे तो किस विषय का कितना क्रेडिट का है ये भी यहाँ पे देख सकते हैं, जो अभी चर्चा हम लोग कर रहे थे। यहाँ पे पूरा किसका अर्थ क्या होता है, सभी चीजें यहाँ पे देख लीजिएगा। यहाँ पे हर एक चीजें किस, जो भी चीजें हम लोग चर्चा कर रहे थे, कितना पासिंग मार्क्स है, सिलेबस क्या है, हर एक चीजें यहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो हर एक चीज यहां से आकर आप पढ़ सकते हैं। तो बाकी जानकारी AR जॉब पोर्टल .in वेबसाइट के यूनिवर्सिटी अपडेट से आकर पढ़ लीजिएगा। ये आपके लिए ही वेबसाइट तैयार किया गया, तो बाकी कोई भी मन में डाउट होगा तो यहां से आकर आप पढ़ सकते हैं। तो उम्मीद कर रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से आप समझें कि 4 वर्षीय स्नातक कोर्स में जो भी सब्जेक्ट हम ले रहे हैं उसका मीनिंग क्या है, उसके साथ साथ जो जो टर्म का यूज होगा पूरे आपके 4 वर्षीय स्नातक कोर्स में सबको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। कितना पासिंग मार्क्स है, ये सभी चीजें, कौन सा ग्रेड मिल रहा है, कौन सा लेटर लिखा है ग्रेड में, तो उसका कितना वैल्यू पॉइंट है, उसका अर्थ क्या है, हम लोगों ने समझा। फिर भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाकी जानकारी AR जॉब पोर्टल .in वेबसाइट पे विजिट करके पढ़ लीजिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।